नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत की जेलों में बंद लेकिन 7 समंदर पार तक खौफ का साम्राज्य चलाने वाले गैंगस्टर्स पर अब दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी FBI ने सबसे बड़ा शिकंजा कस दिया है। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और उसके अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर इन गैंगस्टर्स पर ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिससे बचना इनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। दावा है कि भारत की जेलों से संचालित होने वाले ये गैंग सिर्फ हत्या और रंगदारी तक सीमित नहीं थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और NRI कारोबारियों से करोड़ों की वसूली जैसे संगठित अपराधों का भी हिस्सा बन चुके थे। इसलिए अब इन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा है लॉरेंस बिश्नोई की। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदालत में 3 बड़े अभियोग दाखिल किए हैं। इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि भारत से जुड़े 3 बड़े आपराधिक सिंडिकेट्स अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक अपना नेटवर्क फैला चुके थे। इसीलिए सिर्फ कार्रवाई एक देश तक सीमित नहीं रही। इस मेगा ऑपरेशन में अब तक कुल 37 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें से 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश चल रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन गैंग्स का मकसद सिर्फ अपराध करना नहीं था, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के अमीर कारोबारियों को डराकर उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलना भी था। जो पैसा वसूला जाता था उसी से हथियार खरीदे जाते थे, ड्रग्स का कारोबार होता था और नए गैंगस्टर्स की भर्ती होती थी। अब जरा समझिए कि आखिर इन गैंग्स का नेटवर्क कितना बड़ा है। अमेरिकी जांच के मुताबिक पहला गैंग लॉरेंस बिश्नोई का था, जो भारत की जेल में बंद होने के बावजूद कथित तौर पर तस्करी से पहुंचाए गए मोबाइल फोन के जरिए अपना नेटवर्क संचालित करता था। अमेरिका में गोल्डी बराड, यूरोप में रोहित गोदारा और भारत समेत दूसरे देशों में कई सहयोगी उसके नेटवर्क को संभाल रहे थे। यानी सरगना जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में सक्रिय बताया गया। दूसरा बड़ा नाम है जग्गू भगवानपुरिया का। कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, लेकिन बाद में सबसे बड़ा दुश्मन बना भगवानपुरिया कथित तौर पर जेल से ही अपना सिंडिकेट चलाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया तक उसके नेटवर्क की पहुंच थी। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क में ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए जिन पर सिस्टम के अंदर से मदद पहुंचाने के आरोप हैं। यानी अपराध का यह जाल सिर्फ गैंगस्टर्स तक सीमित नहीं था। तीसरा बड़ा नेटवर्क था रविंदर सिंह ढांडा उर्फ रैंडी, रोलेक्स और जॉन विक के नाम से पहचाने जाने वाले ड्रग सिंडिकेट का। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह गिरोह कनाडा के वैंकूवर से ऑपरेट होता था, जबकि अमेरिका के कई शहरों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। इस गैंग पर आरोप है कि यह अमेरिका, कनाडा सीमा के रास्ते बड़े पैमाने पर ड्रग की तस्करी करता था। इसी नेटवर्क के जरिए करोड़ों डॉलर का काला कारोबार चलाया जाता था। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अकेले कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में 23 और लॉस एंजल्स में 11 स्थानों पर रेड की गई। इस अभियान में सिर्फ FBI नहीं, बल्कि DEA, होमलैंड सिक्योरिटी, लॉस एंजल्स पुलिस, कनाडा की RCMP और स्पेन की पुलिस भी शामिल रही है। इन छापों के दौरान जांच एजेंसियों ने भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद किए। दावा है कि करीब 1000 किलोग्राम कोकीन, 1 किलोग्राम हेरोइन, हजारों डॉलर की नकदी और 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार भी पकड़े गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि इन गैंग्स का असली कारोबार सिर्फ रंगदारी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी भी था। उधर अमेरिकी अभियोग के मुताबिक लॉरेंस खुद को सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रवादी और धार्मिक छवि वाला व्यक्ति खुद को पेश करता है, ताकि युवाओं को प्रभावित कर सके। लेकिन जांच एजेंसियों का यह भी आरोप है कि इसी छवि की आड़ में वो हत्या, अपहरण, रंगदारी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का नेटवर्क चलाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाई प्रोफाइल घटनाओं का इस्तेमाल विदेशों में रहने वाले लोगों को डराने के लिए किया जाता था, ताकि वो बिना विरोध रंगदारी देने को मजबूर हो जाएं। वहीं अभियोग में दावा है कि नवंबर 2023 में कनाडा के वैंकूवर में एक भारतीय मूल के कलाकार के घर पर हुई फायरिंग हो। अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग हो। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे चर्चित घटनाओं का भी उल्लेख किया गया।
अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ऐसे मामलों का इस्तेमाल कथित तौर पर गैंग अपनी धमक दिखाने और विदेशों में बैठे लोगों को डराने के लिए करता था। जांच एजेंसियों ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई सनसनीखेज दावे भी किए हैं। अभियोग के मुताबिक नवंबर 2024 में अमेरिका से कनाडा भेजी जा रही 49 किलोग्राम कोकीन पकड़ी गई थी, जिसका संबंध कथित तौर पर इसी नेटवर्क से जोड़ा गया। इसके अलावा मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच लॉस एंजल्स में प्रतिद्वंदी तस्करों की 520 किलोग्राम कोकीन लूटने के आरोप भी लगाए गए हैं। यानी गैंग सिर्फ तस्करी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ड्रग सिंडिकेट के बीच गैंग वॉर भी चल रही थी। पहली बार अमेरिका की FBI, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर भारतीय मूल के इन संगठित अपराध सिंडिकेट्स पर इतना बड़ा संयुक्त अभियान चलाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन हार्ड बॉल इन गैंग्स की कमर तोड़कर रख देगा और लॉरेंस बिश्नोई पर क्या यह सबसे बड़ा हमला माना जाएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।